प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एफडी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स की टीचर अख्तर जहां सिद्दीकी आज मैं आपको एसएस में लेसन नंबर 10 आज़ाए हुकूमत समझाने जा रही हूं। उम्मीद है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आज़ाए हुकूमत गुजराती में कहेंगे सरकारना अंगो। सरकार के 3 शोबे हैं: मजलिस कानून साज, इंतज़ामिया, अदलिया। अब ये तीनों शोबे क्या काम करते हैं? तो पहला है मजलिस कानून साज। मजलिस कानून साज जो है वो कानून बनाने का काम करती है। नंबर 2 है इंतज़ामिया, कारोबारी, गुजराती में कहेंगे कारोबारी। वो जो कानून साज कानून बनाती है उस पर अमल करने का या अमल करवाने का काम इंतज़ामिया करती है। और तीसरा है अदलिया, यानी न्याय तंत्र। न्याय तंत्र जो है वो क्या करता है कि जो कानून बनाए गए हैं उस पर इंतज़ामिया अमल करवाता है या नहीं, बराबर अमल हो रहा है या नहीं, उस पर वो ध्यान रखता है और कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को सज़ा या जुर्माना करने का काम अंजाम देती है। यानी तीनों के काम अलग अलग हैं कि जिसके ज़रिए सरकार के काम आसानी से हो सकें। भारतीय आइन में मजलिस कानून साज यानी संघ में पार्लियामेंट यानी लोकसभा और रियासतों में विधानसभा का शुमार होता है कि इस तरह से इंतज़ामिया यानी मरकज़ में केंद्र, मरकज़ यानी केंद्र, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़रा की काबीना, उनका दफ्तर नेज़ उन अफसरान पर मुश्तमिल इंतज़ामी अमला का शुमार होता है। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, रियासतों के अंदर विधानसभा होती है और इंतज़ामिया यानी मरकज़ के अंदर सदर मुमलिकत होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, वज़रा की काबीना, उनका दफ्तर, अफसरान पर मुश्तमिल, ये तमाम मिलकर जो है मरकज़ का इंतज़ाम करते हैं। अब ये इतने सारे अल्फाज आ गए हैं, इनमें से कुछ अल्फाज के गुजराती मानी आपको आने चाहिए, यानी गुजराती में उन्हें क्या कहा जाता है वो आपको आने ही चाहिए और आपको याद ही करने हैं। जैसे सदर मुमलिकत यानी राष्ट्रपति, वज़ीर आज़म यानी वड़ा प्रधान, वज़रा की काबीना प्रधान मंडल, पार्लियामेंट यानी संसद। इस तरह से ये अल्फाज आपको याद करने हैं ताकि ये जो पेपर है इसका वो गुजराती में आएगा, ताकि गुजराती के वर्ड्स आपको आएंगे तभी आप उस पेपर में से सवाल को समझकर जवाब लिख सकेंगे। अब आगे देखते हैं। विधानसभा यानी विधान गृह, इंतज़ामिया यानी कारोबारी, दफ्तर कार्यालय, इंतज़ामिया मिला वहीवटी तंत्र, रियासती सतह राज्य कक्षाएँ, राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल, वज़ीर आला मुख्य प्रधान, वज़रा की काबीना प्रधान मंडल। अब आगे चलते हैं कि हमने पहले देखा मरकज़ी सतह पर कौन था, तो राष्ट्रपति थे यानी सदर मुमलिकत थे और वज़ीर आज़म थे, वज़रा की काबीना थी, इन तमाम का शुमार था। अब रियासती सतह पर कौन है, तो रियासती सतह पर राज्यपाल यानी गवर्नर, वज़ीर आला और उनकी वज़रा की काबीना, उनका दफ्तर और इंतज़ामी अमला जो है ये सब मिलकर रियासती सतह पर रियासत का इंतज़ाम चलाते हैं। उसके बाद आता है अदलिया कि अदलिया जो है, अदलिया के निज़ाम में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है चोटी पर है, और रियासतों में हाई कोर्ट और उसकी मातहती अदालतें, ज़िला अदालतें, अहम मखसूस अदालतें। कि सुप्रीम कोर्ट जो है चोटी पर है यानी वो मरकज़ में है, केंद्र में है,
और रियासत में कौन सी होती है, तो कि हाई कोर्ट होती है। उसके बाद उसकी मातहती अदालतें थी। और ज़िला में कौन सी होती, ज़िले के अंदर ज़िला अदालतें होती और दूसरी अहम मखसूस अदालतें होती हैं। अब यहाँ पर हम फिर से गुजराती के अल्फाज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहते हैं गुजराती में, सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट वड़ी अदालत, मातहती अदालतें यानी ताबानी अदालतों। इसके बाद ज़िला अदालतें यानी ज़िला न्यायालयों, अहम मखसूस अदालतें, विशेष खास अदालतों। अब देखते हैं इक़्तिदार के बंटवारे का उसूल यानी सत्ता विश्लेषणों सिद्धांत। रियासती हुकूमत जो काम अंजाम देती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इक़्तिदार के बंटवारे के जो उसूल हैं वो इसलिए हैं कि तीनों शोबों के काम जो हैं तीनों के अंदर बांट दिए गए हैं। यानी कौन से तीन, मजलिस कानून साज, इंतज़ामिया और अदलिया, कि तीनों को अलग अलग उनके काम बांट दिए गए हैं ताकि काम करने में आसानी हो सके। तीनों शोबों के काम मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए होते हैं कि उनके अंदर मुख्तलिफ अफराद काम करते हैं। इख्तियारात का बंटवारा होने से उनका बेजा या बेलगाम इस्तेमाल होने के इम्कान कम होते हैं। कि इख्तियार का बंटवारा हो गया है तो उससे क्या होता है कि उसका बेजा इस्तेमाल भी नहीं होता और वो बेलगाम भी नहीं होते, उनके अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती। यानी बहुत ही कम ऐसे इम्कानात होते हैं कि जिसकी वजह से उनका या तो गलत इस्तेमाल हो या बेलगाम हो, ये बहुत ही कम इम्कानात होते हैं। इसके अलावा इन तीनों के अंदर इक़्तिदार के बंटवारे की वजह से तीनों शोबों के काम के ज़रिए सरकार का जो इंतज़ामी अमल है और वो जो है आसान और दायरा अमल मजबूत बनता है। उसके लिए इक़्तिदार का बंटवारा करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मजलिस कानून साज को कवानीन तश्कील देने का इख्तियार है कि मजलिस कानून साज जो है वो कानून बनाती है, उसको कानून बनाने का इख्तियार दिया गया है, इसलिए वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से इंतज़ामिया और अदलिया को बाज़ ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मजलिस कानून साज को काबू में रखती है। कि अदलिया को भी और इंतज़ामिया को ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं कि जिसकी वजह से कानून साज जो है वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्हें काबू में रखने का काम यानी कानून साज को काबू में रखने का काम इंतज़ामिया और अदलिया करती है। इस तरह इंतज़ामिया पर मजलिस कानून साज और अदलिया के ज़रिए काबू रखा गया है। कि इंतज़ामिया के ऊपर काबू रखने का काम कौन करता है, कानून साज करता है और अदलिया करता है। इस तरह से अदलिया को मजलिस कानून साज और इंतज़ामिया पर काबू रखने के इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन अदलिया के ऊपर किसी को भी कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। अदलिया जो है वो बज़ाते खुद आज़ाद है, वो अपने तौर पर फ़ैसले ले सकती है। अब इससे आगे थोड़ा देखेंगे कि मजलिस कानून साज तो भारत में पार्लिमानी किस्म की जमहूरी हुकूमत है। लोगों की रहनुमाई मरकज़ में लोकसभा में और रियासती सतह पर विधानसभा में देखी जा सकती है। मुल्क की सबसे अहम और आला तंजीम पार्लियामान है। भारत की पार्लियामान में सदर मुमलिकत, नायब सदर, राज्यसभा और लोकसभा का शुमार होता है। हमने देखा कि भारत की जो पार्लियामान है तो उसके अंदर किस किस का शुमार होता है, तो सदर मुमलिकत का होता है, नायब सदर का होता है और राज्यसभा और लोकसभा। सदर मुमलिकत यानी राष्ट्रपति, नायब सदर यानी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा को राज्यसभा, लोकसभा को लोकसभा कहेंगे। इस तरह से इन तमाम के ज़रिए मुल्क का इंतज़ाम चलता है। अब इससे आगे देखेंगे कि एक ईवानी मजलिस कानून साज यानी एक ग्रही धारा सभा, तो जहाँ मजलिस कानून साज एक ही ईवान से बने हुए होते हैं उसे एक ईवानी मजलिस कानून साज कहते हैं। और नंबर 2, दो ईवानी मजलिस कानून साज द्विग्रही धारा सभा, जहाँ मजलिस कानून साज दो ईवानों से बने हों
उसे दो ईवानी मजलिस कानून साज कहते हैं। मरकज़ी सतह पर मजलिस कानून साज को पार्लियामेंट कहते हैं और पार्लियामेंट के ईवान बाला को राज्यसभा और ईवान ज़ेरी को लोकसभा कहते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि मरकज़ी सतह पर जो मजलिस कानून साज होती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है और पार्लियामेंट के जो ईवान होते हैं तो ईवान बाला को राज्यसभा और ईवान ज़ेरी को जो है लोकसभा कहते हैं। मरकज़ी पार्लियामेंट में सदर, लोकसभा और राज्यसभा का शुमार होता है कि जो मरकज़ में पार्लियामेंट है उसमें सदर, लोकसभा और राज्यसभा का शुमार होता है, जबकि रियासती सतह की मजलिस कानून साज असेंबली में विधान और विधान परिषद इस तरह से दो ईवान होते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद इस तरह दो ईवान होते हैं। ज़्यादातर रियासतों में एक ही ईवान होता है और जो बड़ी रियासतें होती हैं उनके अंदर विधान परिषद होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।